नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर ज्ञानेंद्र झा आप सभी का स्वागत करता हूं मनोचिकित्सा क्लिनिक जबलपुर में। आज के वीडियो का विषय जो है वह एक ऐसा विषय है जो आम जनमानस में लोगों के दिमाग में घूमता ही है, चलता ही है, लगातार बना रहता है। और यदि कोई व्यक्ति मनोचिकित्सक के पास आने के बारे में विचार करता है तो शायद ऐसा हो ही नहीं सकता कि वह इस बारे में नहीं सोचता। वह अगर इस बारे में नहीं सोचता तो मैं यकीन से कहता हूँ कि समाज में लगभग हर आदमी उसको ये सोचने पर मजबूर जरूर कर देगा कि तुम मनोचिकित्सक के पास जा रहे हो, मनोचिकित्सक की दवाइयाँ चलेंगी तो उसका आपके मस्तिष्क पर और आपके शरीर पर गहरा दुष्प्रभाव होगा। विषय समझ गए आप? साइकेट्रिक मेडिसिन्स का आपके शरीर पर, आपके मस्तिष्क पर दुष्प्रभाव होता है। यह एक गहरा विचार है समाज में लोगों के बीच। तो यह कितना सच है और कितना झूठ है। जो मित्र मुझे पहली बार देख रहे हैं उन्हें अपना परिचय करा देता हूं। मैं डॉक्टर ज्ञानेंद्र झा हूं। मैं मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में प्रैक्टिस करता हूं। तो दोस्तों, ये तो यकीनन आप समझ गए होंगे कि मैं मनोचिकित्सक हूं। तो अब इसका आप उत्तर समझ गए कि मैं क्या बोलने वाला हूं। बिल्कुल समझ गए होंगे कि ये जो प्रश्न है, ये जो विचार है वह गलत है, वह मिथ है। इसका दूर दूर तक सच्चाई से कोई वास्ता नहीं है। तो जैसा मैंने कहा कि आप तो समझ गए होंगे कि साहब मनोचिकित्सक क्या बोलेगा, वो तो यही बोलेगा। लेकिन क्यों बोलेगा? सवाल ये है कि जो मैं कह रहा हूं वह क्यों कह रहा हूं। केवल इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं मनोचिकित्सक हूं। देखिए, लगभग विगत 15 वर्षों से मैं मनोचिकित्सा की प्रैक्टिस कर रहा हूं। तो आप ये समझ ही सकते हैं कि लाखों लाख मरीजों को मैंने देखा होगा, और देखा होगा तो दवाइयाँ भी दी होंगी, और दवाइयाँ दी होगी तो चूंकि मनोचिकित्सा में बहुत सारे ऐसे मनोरोग आते हैं जो कि क्रॉनिक होते हैं, मतलब जिसके लिए लंबे समय तक दवाइयाँ देनी पड़ती हैं। साइकोसिस के पेशेंट में साइकोसिस क्या होता है, न्यूरोसिस क्या होता है, इस विषय में मैंने वीडियो बना रखे हैं। आप देखना चाहेंगे तो जाके मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो साइकोसिस, या जिसका प्रोटोटाइप एग्जाम्पल जो बहुत ही कॉमन लोग समझते हैं सिजोफ्रेनिया के केसेस में, तो बहुतायत में हमें मरीजों को जीवन पर्यंत गोलियों को देना पड़ता है और मरीज को लेना पड़ता है। यदि वह गोलियां नहीं लेता तो वह सामान्य जीवन अपना व्यतीत नहीं कर पाता। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसे कितने मरीजों को मैंने देखा होगा। तो अब आपको बताता हूं कि कैसे यह सिद्ध होता है कि मनोचिकित्सा की गोलियां आपके शरीर पर, आपके मस्तिष्क पर दुष्प्रभाव नहीं डालती। मित्रों, ऐसा कोई भी दिन मेरा नहीं गुजरता जब मेरे पास क्रॉनिक साइकोसिस के देखे हुए मरीज, जिनको मैंने 4 साल पहले, 5 साल पहले, 10 साल पहले देखे हैं, वह आते नहीं हैं। और वह आते हैं तो उनमें से बहुत लोगों का यह कहना होता है कि सर, हम जब आए थे तब जो आपने दवाइयाँ दी थी वो बिल्कुल दुरुस्त कर गई थी हमें, और हम अभी तक उन्हीं गोलियों का सेवन कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? वो महानुभाव जानते हैं, क्योंकि साहब चलो सब ठीक चल रहा है तो काहे डॉक्टर साहब के पास जाना, काहे ट्रेवल का पैसा खर्च करना, काहे डॉक्टर साहब को जाके पैसा देना। मत दीजिए आप पैसा, कोई दिक्कत नहीं, ये तो विषय ही नहीं है आज के वीडियो का। लेकिन उनसे कहा गया था कि आप 1 महीने में आइए श्रीमान, 3 महीने में आइए श्रीमान, पर वो नहीं आए। और आपको क्या लगता है कि वह कोई बहुत गहरी शारीरिक बीमारी लेके आते हैं? 3 साल, 4 साल, 8 साल, 10 साल दवाओं को खाते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती साहब, कोई दिक्कत नहीं होती है। आते क्यों हैं अब आप बोलेंगे? इसलिए आते हैं क्योंकि साइकियाट्रिक एलिमेंट्स आ गए। नींद कम आने लगी या ज्यादा आने लगी, व्यक्ति उन्माद में आने लग गया, उल्टी सीधी बातें करने लग गया। मतलब जिस मेडिसिन पे वो सेटल थे, अब उस मेडिसिन से सिम्टम नहीं जा रहे हैं, तो अब मजबूर होके आ रहे हैं। लेकिन विगत 4 साल, 6 साल, 2 साल, 8 साल से जो गोलियां खाते रहे, निरंतर खाते रहे, वो क्या, वो शरीर में गया तो क्या मस्तिष्क खराब किया? तो क्या आपका शरीर खराब किया? 99% लोगों के संदर्भ में मैं यकीन से कह सकता हूं कि उनके शरीर पे और मस्तिष्क पर कोई दुष्प्रभाव नहीं देखने को मिलता। और अगर दुष्प्रभाव देखने को मिलता है दोस्तों, तो जब हम साइकियाट्रिक मेडिसिन चालू ही करते हैं तो वह 1% जो अनफॉर्चुनेट पेशेंट्स होते हैं उनमें हमें दुष्प्रभाव प्रारंभ में ही दिख जाते हैं। तो मित्रों, ये जो आपको सोचना है कि ये गोलियां आपको
दिमाग को डल कर देंगी, ठंडा कर देंगी, आप सोच नहीं पाएंगे और रोबोटिक हो जाएंगी, ये बिल्कुल भ्रम है, मिथ्या है। मैंने आपको बताया कि ये दवाइयाँ बिल्कुल सेफ होती हैं। और मैं तो आपसे कहता हूँ कि चलिए आप कमेंट में मुझे उस दवा का नाम बताइए जिसको आदमी 8-10 सालों तक खाता रहे और ऐसे ही आए मेरे पास, जो कि बिल्कुल ठीक रहे, उसके शरीर पर कोई दुष्प्रभाव ना रहे, उसके मस्तिष्क पर कोई दुष्प्रभाव ना रहे। आपसे मैं कहता हूं कि एलोपैथी के किसी भी विधा की किसी भी गोली का नाम बताइए आप मुझे, जो 8-10 साल आदमी बिना किसी डॉक्टर से परामर्श लिए, बिना किसी इन्वेस्टिगेशन को कराए हुए खा सकता है और उसके शरीर पे कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा और देखता हूं कि आप कौन से उस मेडिसिन का नाम लेते हैं। हाँ, लेकिन मेरे आयुर्वेद और यूनानी और होम्योपैथिक भाइयों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि साहब आपसे नहीं बोल रहा हूं मैं, आप तो खाते रहिए, आप बिंदास खाइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है और ना मुझे इन विधाओं से दिक्कत है। मैं एलोपैथी की दवा की बात कर रहा हूं, क्योंकि ये तो मेरे पास में 20-20, 30-30 साल खाते हुए आयुर्वेद के दवा लेके आते हैं और जय श्री राम। ऑल्दो मैं कोई बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर आपको बुराई लग रही है तो मैं कुछ नहीं कह सकता। मेरा सीधा सवाल, आप मुझे एलोपैथी की दवा का नाम बताइए कि जिसको आदमी 4 साल, 6 साल, 8 साल, 10 साल खाए और शरीर में कोई दिक्कत ना आए। क्या ऐसा होता है? अपने मस्तिष्क पे दस्तक दीजिए और सोचिए, आपको मेरी बात सही लगेगी। तो इस प्रकार के अन्य वीडियो आपके साथ शेयर करता रहूंगा। आपसे उम्मीद यही करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।